ओम शांति। 2 मार्च 2011 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते सहयोगी बनते व्यर्थ संकल्पों के अक्का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान की सीट पर सेट रह इसमें नंबर 1 का इनाम लो। इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते सहयोगी बनते व्यर्थ संकल्प के अक्का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान की सीट पर रह इसमें नंबर 1 का इनाम लो। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारकें अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। तो बाप भी आप सभी सिकेलधे बच्चों को इस जयंती की मुबारक देने आए हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपनी बाहों की माला से आप सबको मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हैं, ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारकें दे रहे हैं और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेहपूर्वक मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हर बच्चा खुशनुमा प्यार सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी होती है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसलिए आप अकेले नहीं आते, लेकिन बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। बाप भी विशेष आदि रतन बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने आए हो, लेने भी आए हो। बाप का कहना ही है, साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहाँ बाप वहाँ साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप का बच्चों से वायदा। कहाँ भी शरीर द्वारा कहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है, इसीलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। यहाँ यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर है, तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना। और अब बाप सदा बच्चे को कहते हैं कि कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और साथ है तो स्वयं लास्ट लाइट हाउस साथ है, उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है, नज़दीक भी नहीं आ सकती है। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना, साथ हैं, साथ रहेंगे। अच्छा लगता है ना साथ में? हाँ, भले हाथ उठाओ। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। तो वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं, और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा, तो बाप हाजिर हो जाते, हजूर हाजिर हो जाते। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। दिल से कहा मेरा बाबा हजूर हाजिर। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख करके कि आपके भक्त वह भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं, उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। द्वापर में आए पहला जन्म वैसे भी सतो प्रधान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। तो भक्तों की तरफ भी आज दृष्टि गई तो कॉपी बड़ी युक्त की है, क्योंकि शुरू वाले विशेष भक्त जैसे आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल है, उन्हों का यादगार है। जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का, तो वह भी व्रत लेते हैं, व्रत की कॉपी की है। लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है। बाबा ने कहा एक जन्म वह व्रत चलता है, वह एक दिन के लिए पवित्र भी रहते और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। आपका 21 जन्मों का व्रत उन्हों को अल्पकाल के लिए है। ऐसे ही जागरण, आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता। मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख, वह अंधकार मिटाया। वह भी कॉपी की है, जागरण करते हैं। और बात, आप बाप के ऊपर बलिहार चढ़े, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की है। लेकिन आपने को नहीं करते,
अपने को बलि नहीं चढ़ाते हैं, किसको चढ़ाते हैं जानते हो ना? बकरे को चढ़ाते हैं। बकरे को क्यों ढूंढा और किसको नहीं ढूंढा? सब हंस रहे हैं। जानते हैं जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देते हैं मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है, क्योंकि वह भी मैं करता है। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना, आपके भक्त हैं ना, बाप के आपके भक्त हैं, इसीलिए बाप आपके भक्तों को भी जो सच्ची दिल से भक्ति करते हैं उनको कुछ ना कुछ भक्ति का फल दे देते हैं। वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते हैं। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ, मैं जो कहता हूँ वही हो, मैं ही ठीक कहता हूँ वही होना चाहिए। यह मैं में एक साधारण है, मैं शरीरधारी हूँ, देहधारी नहीं। तो यह है साधारण मैं, और दूसरी है महीन मैं। उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूँ। बाप की विशेषताओं से भी मैंपन आ जाता है, ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महिम मैंपन आ जाता है। तो आप इशारा देते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो, हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, इसको समाप्त कर मैं बाबा का बाबा मेरा। कितनी खुशी होती है, मेरा बाबा, बाबा भगवान मेरा हो गया, और क्या चाहिए? तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। यह महीन मेरा मैला कर देता है और मेरा बाबा माला माल कर देता है। तो आज बर्थडे मनाने आए हो, अपना भी बर्थडे मनाने आए हो ना? बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए आज आप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। अभी एक बात कहूँ, तैयार हैं? कहें, करना पड़ेगा, हाथ उठाओ, करेंगे? डबल फॉरेनर्स करेंगे, टीचर्स करेंगे। अच्छा, तो आज बाप दादा जैसे यादगार में शिव परमात्मा की यादगार में अक्के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं, और कोई फूल नहीं चढ़ाते, अक्के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, वह होमवर्क देना चाहते हैं, तैयार होना। अच्छा, यह तो बच्चों का बहुत, बाप को बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, सब करते हैं। तो आज बर्थडे पर बाप का यह संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प का अक्का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है, और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहाँ होगा वहाँ याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल, जिसको मुरली कहते हैं, वो शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी, मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूँ क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं आपके? अरे बाबा, इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देती है। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वह हो जाते हो, वह आ जाते हैं, चाहते नहीं लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। बाप को दे दिया, दी हुई चीज़ अगर आपके पास वापस आ भी जाए तो भी दी हुई चीज़ आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज़ अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो, और चेक करो बार बार दी हुई चीज़ अपने हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज़ अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो रोज़ आराम से, पहले आराम करना, बाद में चेक करना। आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज़ वापस तो नहीं ले ली। तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है ना? है हिम्मत? हाथ उठाओ, हिम्मत है? तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी अकेला सौगात देगा। आप दिल से कहना, मेरा बाबा दयालु कृपालु बाबा, आप ये चीज़ ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद अवश्य है ही, यह तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफ़ी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है। 3 बिंदु लगाना, बिंदु है बाप, बिंदु को याद करना, और बीती को बिंदु लगाना। फुल स्टॉप बिंदु है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो। बिंदु बनना है, बिंदु देखना है, बिंदु लगाना है, इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के ज़माने में बिंदु का महत्व है। देखो, पैसे गिनती करते हैं ना आजकल, सबका प्यार सबसे ज़्यादा किससे है? पैसे से। तो पैसा बढ़ता कैसे है? बिंदु लगाते जाओ, 10 को बिंदु लगाओ 100 हो जाएगा, 100 को दूसरी लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वह भूल जाते हैं। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी है, दिल
से दी। क्यों, क्या तो नहीं करेंगे, क्या रे, कैसे करूं, क्या करूं, यह के की भाषा खराब है कि बाबा ने कहा क्यों करूं, कैसे करूं, क्या, क्यों के नहीं करना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है या संगठन में मजबूरी से, क्योंकि मजबूरी से करने वाले का हाथ सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है, सौगात देनी ही है, ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए क्या बड़ी बात है सीट पर रहना। मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं। स्वमान है ना यह, स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता है, स्वमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो इसीलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है। यह परमात्मा द्वारा स्वमान मिला है, मास्टर सर्वशक्तिमान जो चाहे वह कर सकते हैं, है ना। हिम्मत, कांध हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ, कांध हिलाओ। हिम्मत है टीचर्स, आपको कराना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, आप करेंगी और अटेंशन दिला के कराएंगी। निमित्त होना, फिर देखेंगे कौन सा क्लास, किसका क्लास नंबर लेता है। अच्छा, फिर अच्छा इनाम देंगे। कौन सा इनाम देंगे वह नहीं बताते हैं, बढ़िया इनाम देंगे। क्लास का क्लास कोशिश करेगा, ऐसे नहीं एक ने किया, नहीं मेजोरिटी करे। तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आवे, 2 में भी नहीं। पहली राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तख्त पर तो बैठेंगे, लेकिन पहले राजघराने के संबंध में आवे तो नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है तो पहले राज्य में आवे। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई विशेषता में नंबर आवे। नंबर 1 नहीं, नंबर 1 है उमंग, नंबर 1 में आना है तो जो मिले सो अच्छा नहीं करना। बाप की आशा है एक एक बच्चा कोई ना कोई कमाल में नंबर 1 आवे। 4 सब्जेक्ट है, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है, यह अंडरलाइन करो। चलो ज़्यादा मेहनत नहीं देते, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1, यह तो सहज है ना। बाकी आज के दिन अमृत वेले एक एक बच्चे जो भी मिलन मना रहे थे, बड़ा खुशनुमा, खुशी से हंसता हुआ खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा था। और बाप ने भी हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया। चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला। तो बाप दादा का आज यह वरदान रखना याद। बाप दादा ने आपके और अपने जयंती पर क्या वरदान दिया, उड़ती कला। आपने भी सारा दिन शिवरात्रि उत्सव दिल में मनाया है ना, तो सभी अच्छे रहेंगे, अच्छे से अच्छा राज्य पद प्राप्त करेंगे। सभी अच्छे हैं ना, बाप तो अच्छा ही देखता है। अच्छा, चारों ओर के चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठे मना रहे हैं, सभी को बाप दादा को देखकर हर्षित हो रहे हैं। और बच्चे भी बाप को मिलन देख खुश हो रहे हैं। लेकिन आज का संकल्प सदा याद रखना, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे आपके चेहरे को देख सोचे कि यह बहुत बड़ा ही भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है, आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ मन में बहुत है, नहीं, आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा कुछ है, आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक लावे। खुशनुमा रहना यह भी सेवा का साधन है। तो चारों ओर के बच्चों को बाप भी बर्थडे की पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। अच्छा, यह सब इंदौर के हैं। इंदौर वाले हिला रहे हैं, 500 रुपयों के दिल की एक निशानी हाथ में लेकर हिला रहे हैं। यह अच्छा बनाया है, हर एक को अलग देखने से मालूम होता है कि आपने टर्न पर यज्ञ से प्यार है, क्योंकि बाप ने भी पहले आते ही यज्ञ रचा। यज्ञ को सदा आगे बढ़ना, भरपूर रखना, यही यज्ञ के प्यारे बच्चों का काम है। जैसे सेंटर का चारों ओर से ध्यान रखते हैं, ऐसे ही यज्ञ का ध्यान रखना हर एक बच्चे का कर्तव्य है। बाप दादा ने अभी तक देखा है कि इस टर्न लेने में सभी पास हुए हैं, कोई की भी कमी नहीं रही है। तो जैसे टर्न के टाइम यज्ञ का ध्यान रखा, अनुभव किया, अभी अपने सेंटर पर रहते भी हर एक यज्ञ रक्षक है, यज्ञ निवासी रहने वाले सिर्फ नहीं, हर एक ब्राह्मण बच्चे का यह यज्ञ प्यारा है, यज्ञ रक्षक है। ऐसे अपने को जिम्मेवार समझ सदा चलना। यह टर्न पूरा हुआ, लेकिन वहाँ रहते भी ध्यान हो, पूछते रहो। जैसे अभी टर्न की खरीदारी करके भी आते हो ना, ऐसे सदा यज्ञ का ध्यान हो। ब्राह्मण माना ही यज्ञ रक्षक, तो इतना हर एक ब्राह्मण को ध्यान रखना है। पहले यज्ञ फिर सेंटर। टेंशन देते हो ना, बाप दादा जानते हैं कि कौन कौन किस प्रकार से अटेंशन दे रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा दे रहे हैं, बाकी कर भी रहे हैं, आगे करते भी रहेंगे। आपका यह यज्ञ
स्थान सभी आत्माओं को यज्ञ प्रसाद देने वाला है। तो अब आप सभी कौन हो? यज्ञ रक्षक की सेंटर रक्षक, यज्ञ रक्षक। बाबा ने कहा यज्ञ रक्षक, बाप दादा के साथी हो, बाप दादा यज्ञ रक्षक है ना। आपका टाइटल क्या है? यज्ञ रक्षक हो ना। अच्छा कर रहे हो और भी आगे अच्छा करते रहेंगे। तन मन धन सेवा 4 चीज़ें हैं। तो यज्ञ रक्षक अर्थात जैसे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, ऐसे यह भी 4 सब्जेक्ट है। बाकी बाबा के पास रिजल्ट आती रहती है। बाप दादा सब रिजल्ट देखते हैं, इंटरेस्ट से देखते हैं। हर बच्चा क्या क्या करे तो भाई अच्छा है, बाप दादा के पास रिपोर्ट नहीं है लेकिन आगे के लिए भी इशारा दे रहे हैं। अच्छा यह क्या कमाल दिखा रहे हैं, कोई ना कोई कमाल तो करते हैं ना। बाप दादा ने सुना है कि सर्विस में भिन्न भिन्न प्रोग्राम, भिन्न भिन्न विधियाँ निकालते हैं और उसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। रिजल्ट तो सुनिए, पास होना, इसमें पास हो, हाथ उठाओ। नया नया प्लान बनाते हैं और उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं। अच्छा, अपने में ऐसी प्रैक्टिस करके फिर सभी को उस तरीके का अनुभव कराने के लिए कोई साधन बनाओ। अच्छा, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो डबल। विदेशी भाई बहनें 60 देशों से 1100 आए हैं। विदेशी बच्चों को भारतवासी देख के बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि बाप का टाइटल है विश्व कल्याणकारी। से भारत कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी। तो जब देखते हैं ना तो विदेशी भी अभी इंडियन संस्कार वाले हो गए हैं, लेकिन सतयुग में राजी करने वाले हो ना, अधिकारी बनने वाले हो। तो जो बाप का परमात्मा कल्चर है वह अपना बन गया है। इसके लिए खुश होते हैं कि हमारे ही भाई कहाँ से कहाँ चले गए, भारत से सेवा के लिए चले गए, लेकिन है भारतवासी बीज आपका फॉरेन का नहीं है। पहला असली बीज भारत का है। इसीलिए कहाँ कहाँ से निकल के भारत का एक कल्चर हो गया है। इंडियन कल्चर नहीं, परमात्मा कल्चर। और बाप दादा ने देखा यहाँ इंडिया में आके सब खुशी खुशी से इंडिया का खाना बनाना भी सीख जाते हैं, सामान लेके जाते हैं। तो बीज आपका वही है। सिर्फ सेवा के प्रति इतनी भाषाएं कौन सीखेगा? एक बारी में कितने देशों से आते हैं, अभी इतनी भाषाएं कौन सीखेगा? इसीलिए आपको भेजा है सेवा के लिए। असली भारत के हैं और भारत के कल्चर के बन गए हैं, क्योंकि भारत में यहाँ परमात्मा कल्चर चल रहा है, इंडियन कल्चर नहीं, परमात्मा कल्चर। लेकिन बहुत खुशी से सीखते भी हो, चलाते भी हो। परिवर्तन करने में अपने को अच्छा निमित्त बनाया है तो इसके मुबारक। हमारे थे, हमारे बन गए। याद है ना, भान आता है ना। हम इंडियन नहीं लेकिन परमात्मा कल्चर के थे और अभी लास्ट में आके बने हैं। 4-5 जन्म सेवा के लिए वहाँ लिए हैं तो यहाँ आते हैं। वह बाबा के थे, बाबा के बन गए। यज्ञ के थे, यज्ञ के बन गए। कोई कोई पूछते हैं हम थे कि नहीं थे, बाप कहते हैं सभी थे। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे निकले हैं। बाप दादा को मधुबन में संगठन करना ये बहुत अच्छी रीति लगती है। परिवार तो देखो कितना है, बड़ा है। बड़ा परिवार सुखी परिवार। वैसे अगर परिवार बड़ा होता तो दुख होता है, लेकिन यहाँ सुखी परिवार, बड़ा परिवार अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना परिवार। परिवार देख के खुशी होती है। थे ही यहाँ के ना। अच्छा, सुहेज भी तो मनाएंगे ना, क्योंकि अवतरण का दिन है ना। दादियों से मुलाकात। दादी जान की 4 दिन के लिए गुजरात टूर पर जा रही हैं। हिम्मत है ना, संकल्प किया हुआ पड़ा है। बाबा उंगली पर नचा रहा है इसलिए चल रही हो। अच्छा, मोहिनी बहन से इसको तो चलना ही है, साथ निभाना ही है। बेफिक्र सोचो नहीं, अच्छा है, अच्छा होना है, सब अच्छा हो जाएगा। ईशु दादी से यह भी शांति है। बाप दादा ने उंगली से सबके मस्तक पर तिलक दिया। बधाई का तिलक सभी को मिला। टीवी पर देख रहे हैं वह भी खुश हो रहे हैं। अंकल आंटी ने बहुत बहुत मुबारक दी है। आप बाप की तरफ से तिलक देना, बाप दे रहा है वह तिलक अनुभव करे। प्रीतम बहन ने 11 फरवरी 2011 को अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। प्रीतम बहन ने भोग निमित्त कुलदीप बहन और परिवार आया है, उसने भी अच्छा पाठ बजाया है और सबके दिल से सेवा की है। परिवार लकी परिवार है। जो निमित्त बाप था वह बचपन से परिवार का बहुत हितकारी था। एक साइकिल पर 4 जने बिठा के मुरली सुनने आते थे। इतना लौकिक परिवार को प्यार कोई नहीं करता। बहुत अच्छा उनका वरदानी भी परिवार को है। बहुत अच्छा उसका वरदान भी परिवार को है। कुंज दादी ने याद दी है, अहमदाबाद हॉस्पिटल में है। उसको फर्क नहीं पड़ता है, बार बार होता है तो उसका कारण क्या? बड़ी उम्र तो कईयों की है, उसका इलाज हो रहा है क्योंकि सर्विस वाली है ना। बाकी थोड़ा पूछ करके इसको थोड़ा चुस्त कर दो, अभी बहुत टाइम वेट कर रही है। अच्छा, सभी बाप दादा के सिक्के लदे सर्विसेबल विश्व में चमकते हुए सितारे आज आपको भी बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। बाप के साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राजे करेंगे। ब्रह्मा बाप का बहुत प्यार है, अकेला नहीं करेगा। तो सभी को पर्सनल एक एक को मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया और सबको शिव जयंती की मुबारक दी।
आप सबके तो दिल में बाप दादा समाया हुआ है, लेकिन औरों को पता देने के लिए आपका बाप आ गया। जो वर्षा लेना हो मुक्ति का या जीवन मुक्ति का, आके ले लो। यह खबर देने के लिए झंडा लहराया जाता है। यह झंडा लहराना भी विश्व की सेवा है। आकर्षण तो हो, सब गीत गावे, आप सिर्फ नहीं गाओ। सब यह गीत गाए, हमारा बाबा आ गया। अभी सेवा जल्दी जल्दी करो, समय कम है। सेवा अभी रही हुई है, आपके पड़ोसी को भी पता नहीं, भाग्य नहीं बनाया तो अड़ोसी पड़ोसी सबको यह संदेश दे दो, आपका बाबा आ गया। जहाँ बाबा ने कहा, अभी जहाँ रहते हो ना, वहाँ हमारे देखना हमारे आसपास कितने हैं जिनको बाप का पता नहीं, किसी भी तरीके से नहीं आते, हाथ में पर्चा नहीं लेते, तो पोस्ट बॉक्स में डाल दो, संदेश दे दो। लाना नहीं रहे, हमको पता क्यों नहीं दिया। कैसे भी किसी भी द्वारा भी यह संदेश जरूर पहुंचाओ। सेवा सभी की रही हुई है। आपके मोहल्ले में सबको संदेश मिला, नहीं मिला है तो कर लो। अचानक सा हो जाएगा, फिर याद आएगा, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। कर लो, समझा, ज़रूर करना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।